गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब हम गेमेटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, टेस्टिस वो सब कर चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम? ooजेनेसिस। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि गेमेटोजेनेसिस दो टाइप की होती है। मेल में तो स्पर्म की फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में ऊ मीन्स ओवम, और जेनेसिस मीन्स synthesis. So synthesis of ovum is known as the oogenesis, या formation of ovum is known as the oogenesis. अब बेटा oogenesis spermatogenesis से एकदम डिफरेंट है। हमें यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा फोकस्ड होके सुनना होगा। इज इट क्लियर टू यू बेटा? क्या है, हमें थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस होके सुनना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। अब जैसे मैंने बात की थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हो जाती है भाई? At the age of puberty, that we considered near about 13 years. लेकिन oogenesis कब स्टार्ट हो जाती है? It start in a fetal ovary. कब स्टार्ट हो जाती है? It start in fetal ovary. It means क्या कंसिडर करूँ कि एक क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन है। क्या कंसिडर करती हूँ मैं कि भाई एक आपकी क्या है बेटा, प्रेग्नेंट वुमेन है, और वो प्रेग्नेंट वुमेन लाइक दिस, द लेडी इज प्रेग्नेंट। ओके, शी इज प्रेग्नेंट। एक मिनट हम बना लेते हैं, लाइक शी इज अ लेडी एंड दैट इज प्रेग्नेंट। ठीक है, और ये इसका वूम है यहाँ पे, और वूम में क्या प्रेजेंट है? एक फीटस, and that fetus is a girl fetus. Like मैं fetus ड्रॉ कर लेती हूँ बेटा, कुछ ऐसे। ठीक है, और ये fetus ओवरी प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है, ये दो ओवरी प्रेजेंट है फीटल की। ठीक है, व्हाट इज दिस? इट इज फीमेल फीटस। अब इस फीमेल फीटस में ये क्या प्रेजेंट है? ओवेरी, और इन्हीं ओवेरी में कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है? oogenesis की। सोचो, एक जो फीमेल फीटस है वो प्यूबर्टी तक का वेट नहीं कर रहा है कि प्यूबर्टी आएगी, 13 इयर्स की एज आएगी, हार्मोन सिक्रीट होंगे और देन उसमें oogenesis स्टार्ट होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। फीमेल के केस में फीमेल जो फीटस होता है, जो अपनी मदर के वूम में प्रेजेंट होती है, तो वहीं पे वो क्या स्टार्ट कर लेती है बेटा? oogenesis की प्रोसेस को। इज दैट क्लियर टू यू? ये बात आप सबको क्लियर है? अब जो ये फीमेल का ओवेरी है, अगर इसको मैं कट करके, ठीक है, इसकी ओवेरी को कट करके जब देखती हूँ तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग? व्हाट विल बी ऑब्जर्व बेटा? मैंने यहाँ से ओवेरी निकाली और उसका सेक्शन कट किया, तो व्हाट वी ऑब्जर्व? मान लो ये ओवेरी है किसकी? फीटस की। इट इज फीटस ओवेरी। क्लियर है बेटा? क्या है ये? फीटस ओवेरी। अब ये फीटस ओवेरी के अंदर सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा? इधर ये क्या प्रेजेंट है? इट इज मेडुला। व्हाट इज दिस? दिस इज मेडुला। ओके, और ये जो बाकी पोर्शन है, ये क्या हो जाएगा बेटा? दिस पोर्शन इज कॉर्टेक्स। ये पोर्शन कौन सा है आपका? कॉर्टेक्स का पोर्शन है। और ये क्या है? मेडुला। मेडुला में क्या है? कुछ ब्लड वेसल्स आएंगी और जाएंगी। इज इट क्लियर टू यू? अब यहाँ पे क्या होगा? जो फीटस की ओवेरी है वहाँ पे सेल्स होती हैं, ठीक है, जर्म सेल्स प्रेजेंट होंगी, जिनके अंदर क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है ओवम को बनाने की। तो जैसे हमने मेल के केस में जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनियम नाम दिया था, यहाँ पे क्या नाम दे दूंगी मैं? oogonia। क्लियर है बेटा? क्या नाम दिया मैंने? oogonia। ठीक है, तो ये oogonia
कैसी सेल्स होंगी? दे आर डिप्लॉयड सेल्स। कैसी सेल्स होंगी बेटा? डिप्लॉयड सेल। तो मैं क्या कंसिडर कर सकती हूँ कि कॉर्टेक्स में कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और उनका नाम वो क्या है? oogoonium। कैसी होंगी वो? डिप्लॉयड होंगी। अब ये फीटल ओवेरी oogenesis स्टार्ट कर देती है। माय गॉड, मेल में तो ऐसा नहीं हुआ। ये फीटल ओवेरी इतना जल्दी क्यों कर रही है? ये फीमेल फीटस ऐसा क्यों कर रही है? लेकिन ये नहीं मानती है, ठीक है, ये ऐसे ही करती है, ठीक है। oogoonium, मान लो मैं इसको यहाँ पे निकाल देती हूँ। ये क्या था आपका? oogoonium प्रेजेंट है, ठीक है। कैसा है बेटा? डिप्लॉयड। अब इसने क्या किया? पहले अपना नंबर इंक्रीज किएगा, तो ये क्या करता है? माइटोसिस। और माइटोसिस करने से क्या है आपका? एक सेल से दो सेल्स बनेंगे, मतलब जितने भी oogoonium ओवेरी में प्रेजेंट थे वो डिवाइड करके क्या बना देंगे? और ये स्ट्रक्चर हो जाएंगे आपके प्राइमरी oocyte। और हमें पता है माइटोसिस से क्या क्रोमोसोम में नंबर डिक्रीज होता है? नहीं। तो ये प्राइमरी oocyte आपके कैसे होंगे? 2n। कैसे हो जाएंगे बेटा? डिप्लॉयड। अगर मैं डायग्राम में आपको शो करूं तो कैसे बन जाएंगे ये? इससे भी दो डिवाइड हो गए, यहाँ पे भी दो बन गए, ऐसे। ये क्या बन रहे हैं आपके? प्राइमरी oocyte। अब ये इतने में भी नहीं मानती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? ये प्राइमरी oocyte में फर्दर क्या स्टार्ट हो जाती है? मियोसिस। क्या स्टार्ट हो जाएगी बेटा? मियोसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और मियोसिस 1 स्टार्ट हेयर। मियोसिस 1 स्टार्ट तो होती है, लेकिन प्रोफेज 1 में ही स्टॉप हो जाती है। मीन्स स्टॉप एट प्रोफेज 1। लेकिन ये रुकती नहीं है। अब इसका मियोटिक डिवीजन 1 स्टार्ट तो हो गया इन प्राइमरी oocyte का, लेकिन अब ये क्या करते हैं अपनी ओवेरी में? यहाँ पे जो स्ट्रोमा है, कॉर्टेक्स में स्ट्रोमा है, इसके पास बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये उन फोलिकुलर सेल्स को अपने चारों तरफ इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है, ऐसे ऐसे अपने चारों तरफ क्या है? बहुत सारी फोलिकुलर सेल्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इस ओवेरी के अंदर मैं अगर इसको बाहर ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ आप लोगों को, तो क्या था बेटा? ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है। इसके बाहर क्या प्रेजेंट है? फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है। ये क्या है अंदर? प्राइमरी oocyte। और ये क्या है? ग्रैन्युलोसा सेल्स। जो फोलिकुलर सेल्स हैं उनको क्या नाम दिया गया है यहाँ पे? ग्रैन्युलोसा सेल्स। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। और इनका नंबर कितना होता है? दीज आर प्रेजेंट इन लैक्स, लाखों में प्रेजेंट होती है। ये किस में प्रेजेंट होंगी बेटा? लाखों में। ये जो रीजन है ना, ये वाला, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। दिस रीजन, यहाँ पे ये ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे ऐसे। ये ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है। तो ये सराउंड अप कर लेती है। तो ये सब किस में हो जाता है बेटा? फीटल ओवेरी में। अब फीटल ओवेरी जो डेवलप हो रही थी, तो 9th मंथ का हो जाता है फीटस। अब 9th मंथ के बाद क्या होगा? पार्टूरेशन होएगा। क्या होगा बेटा? पार्टूरेशन। पार्टूरेशन जिसको हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस। तो इस फीमेल फीटस का क्या हो गया? बर्थ हो गया। क्या हो जाएगा फीमेल फीटस का बेटा? बर्थ हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके चाइल्ड बर्थ से लेके जब ये फीटस प्यूबर्टी तक पहुंचती है, चाइल्ड बर्थ से लेके जब ये फीटस प्यूबर्टी तक पहुंचती है, डेट इज 12 to 13 ईयर्स ऑफ द टाइम, ठीक है। तो जो फॉर प्राइमरी फॉलिकल्स
लैक में प्रेजेंट थे, अब वो सिर्फ कितने बच जाएंगे, 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स पर ओवेरी। एक ओवेरी में वो कितने बचेंगे, 60 to 80,000। तो जो प्राइमरी फॉलिकल एक ओवेरी में लाखों में प्रेजेंट थे वो कितने बच गए, खाली 60 to 80,000। इट मीन्स क्या हो गए, फॉलिकल्स डी जनरेट हो गए। तो इस डी जनरेशन ऑफ फॉलिकल्स को क्या बोलते हैं, डी जनरेशन ऑफ फॉलिकल्स, क्या बोलेंगे उससे, फोलिक्यूलर एट्रेशिया। क्या बोलते हैं, फोलिक्यूलर एट्रेशिया। और ये कब होता है, जब इस फीमेल फीटस का बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। तो जब एक फीमेल फीटस, एक फीमेल चाइल्ड प्यूबर्टी की एज पे पहुंचती है तो हर एक ओवरी में कितने प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे, 60 to 80,000। और इन प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte। यहाँ तक क्लियर है बेटा, ठीक है। तो प्यूबर्टी वाली स्टेज पे आते ही प्राइमरी फॉलिकल किस में चेंज हो जाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल में। अब प्राइमरी फॉलिकल क्या था बेटा, कि ये क्या है, प्राइमरी oocyte है और उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट थी, ग्रैनुलोसा सेल। ये स्ट्रक्चर क्या था आपका प्राइमरी फॉलिकल का। अब सेकेंडरी फॉलिक्यूल में क्या चेंज आएंगे, ठीक है। जो ये ग्रैनुलोसा लेयर है ना, इट बिकम मल्टी लेयर्ड। ये कैसी हो जाएगी, मल्टी लेयर्ड। मीन्स ये क्या है आपका, प्राइमरी oocyte है और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ऐसे ग्रैनुलोसा की मल्टी लेयर आ जाएगी, ठीक है। और एक लेयर और आ जाएगी ऐसे बाहर की तरफ। जो स्ट्रोमल सेल प्रेजेंट थी ना ओवेरी में, स्ट्रोमा में जो सेल्स प्रेजेंट थी वो कौन सी लेयर बना देंगे, दैट इज थीका लेयर। ये लेयर कौन सी हो गई, थीका लेयर। ये क्या है, प्राइमरी oocyte। और ये ग्रैनुलोसा लेयर बिकम मल्टी लेयर्ड, ठीक है बेटा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। आई बात समझ। अब जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्मेशन होती है ना, तो मियोसिस 1 क्या हो जाएगा, इस स्टेज पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। क्या हो गया बेटा, मियोसिस 1 कंप्लीट। अब जब मियोसिस 1 कंप्लीट होएगा तो ये प्राइमरी oocyte डिवाइड हो जाएगा। क्या है, प्राइमरी oocyte डिवाइड हो जाएगा। प्राइमरी oocyte क्या है बेटा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होएगा तो ये क्या बना देगा, मान लो मैं प्राइमरी oocyte को ऐसे बाहर निकालती हूँ, ये डिवाइड होके एक बड़ी सेल बनाएगा और एक छोटी सेल बनाएगा। इस बड़ी सेल के पास खूब सारा यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और छोटी सेल, तो ये जो बड़ी सेल होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। क्या है बेटा, ये सेकेंडरी oocyte। और ये होती है फर्स्ट पोलर बॉडी, जिसका कोई काम नहीं है। ये बाद में क्या हो जाएगी, आपकी डीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो जब सेकेंडरी oocyte बनता है, जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट हुई, हमने इसको सेकेंडरी फॉलिकल का नाम दिया था, तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte। और जब सेकेंडरी oocyte बन जाएगा तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होएगा, दैट विल कंसिडर्ड एज टर्शियरी फॉलिकल। क्या कंसिडर करेंगे बेटा हम उसे, टर्शियरी फॉलिकल। पहले प्राइमरी फॉलिकल था जब प्राइमरी oocyte प्रेजेंट था। सेकेंडरी फॉलिकल में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी और क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte। और जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनेगा तो उस वो स्ट्रक्चर क्या बन जाता है आपका, टर्शियरी फॉलिकल। अब देखो टर्शियरी फॉलिकल में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या चेंज होंगे बेटा, ऐसे ड्रॉ करते चलना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये क्या है आपका, सेकेंडरी oocyte। इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, ग्रैन्युलोसा लेयर। और ये ग्रैन्युलोसा लेयर ना एक तरफ से कम होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्या है, ग्रैनुलोसा लेयर एक तरफ से थोड़ी सी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी
उस मतलब एक कैविटी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। मैं उसको यहाँ से मेंशन कर रही हूँ। और जो ये थीका लेयर थी ना, इधर क्या थी बेटा, जो थीका लेयर थी वो दो में डिवाइडेड हो जाएगी। एक थीका इंटरना और एक बाहर की तरफ जो थोड़ी दूर होगी, दैट इज थीका एक्सटर्ना। ठीक है। और ये जो इसके साथ में मैं यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ फर्स्ट पोलर बॉडी, यहाँ पे प्रेजेंट है कहीं पे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज टर्शरी फॉलिकल। क्लियर है बेटा? टर्शरी फॉलिकल में क्या क्या हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट, हम यहाँ पे मानते हैं इसको। एंट्रम कैविटी आ जाएगी, आई बेटा समझ? और थीका लेयर डबल हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू बेटा? क्या बन जाएगी, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। और ये जो है आपका सेकेंडरी oocyte, इट हैज रिच साइटोप्लाज्म। क्योंकि सेल को ग्रो करना है, ओवम बनाना है, तो खाना पानी तो चाहिए ना, और वो खाना कौन प्रोवाइड करेगा, टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है बेटा, मियोसिस 2। जैसे ही टर्शरी फॉलिकल आता है तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, मियोसिस 2। ठीक है। अब ये सेकेंडरी oocyte कैसा है बेटा, हैप्लॉइड, क्योंकि मियोटिक 1 हो चुका है। मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट तो होता है लेकिन मेटाफेज 2 में रुक जाता है। इन मेटाफेज 2 में ये क्या हो जाएगा, इट विल बी स्टॉप। क्लियर है बेटा? मियोसिस 2 स्टार्टेड बट स्टॉप इन मेटाफेज 2। ठीक है। अब जैसे ही ये मियोसिस 2 में एंट्री करता है तो क्या चेंजेस आते हैं बेटा, मियोसिस 2 होने के बाद एक स्ट्रक्चर डेवलप होएगा। ये जो टर्शरी फॉलिकल है ना, ये एक सबसे बड़े फॉलिकल में चेंज हो जाएगा, जिसे क्या नाम दिया गया है, ग्राफिन फॉलिकल का। उसका मैं अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं तो वही सेंटर में क्या प्रेजेंट है मेरा, क्या प्रेजेंट है बेटा, ये सेकेंडरी oocyte। इसके चारों तरफ ऐसे ग्रेनुलोसा लेयर, ठीक है, और एक नॉन सेलुलोजिक लेयर डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये जो आपका एक नॉन सेलुलर लेयर बच जाएगी। मैं इसको मान लेती हूँ अंदर की तरफ, ये प्राइमरी oocyte और ये क्या है, नॉन सेलुलर लेयर, और जिसको क्या नाम दिया जाता है बेटा, जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं इसे, जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये क्या है हमारा, वही सेकेंडरी oocyte। और इसके बाद जो ये फॉलिकुलर लेयर बच गई ना, एक फॉलिकुलर लेयर बच गई, इसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। क्या बोलेंगे इसको बेटा, कोरोना रेडिएटा। और बाकी सारी फॉलिकल की ये स्ट्रक्चर बच जाता है ऐसे बना हुआ, और ये एक खाली कैविटी बच जाती है, जिसको क्या नाम दिया था, एंट्रम कैविटी। और इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, ये सारा क्या है, फ्लूइड है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, लिक्वस फोलिक्यूलाई, लिक्वस फोलिक्यूलाई। ठीक है बेटा, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे बेटा, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है। अब जो ये स्ट्रक्चर बना है ना, अगर मैं इसको आपको बाहर निकाल के ड्रॉ करके दिखाऊं, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को, क्या बना है ये सेकेंडरी oocyte, इसके बाहर एक लेयर दैट इज जोना पेलुसिडा, दिस वन, और उसके बाहर एक फॉलिकुलर लेयर, ठीक है, दैट इज कोरोना, ये क्या है, कोरोना रेडिएटा।
ये सेंटर में सेकेंडरी oocyte और ये क्या है जोना पेलोसिटा। यही जब ओव्यूलेशन होती है तो इस ग्राफियन फॉलिकल में से ये ओवम निकल के बाहर आता है। इस स्ट्रक्चर को पूरे को हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जब ओव्यूलेशन होती है, जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसको यहाँ से लिंक करेंगे कि इस ग्राफियन फॉलिकल में से जब ये स्ट्रक्चर बाहर निकल के आता है, ओवम बाहर निकल के आता है, तो उसे क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। क्या बोलेंगे उसे, ओव्यूलेशन। तो ये क्या है बेटा, oogenesis, ये ओवम की फॉर्मेशन हो गई ना। अगर मैं इसको फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके आपको बताऊं, तो हमने क्या स्टार्ट किया था, कहाँ से, क्या प्रेजेंट था बेटा, ऐसे oogoनियम प्रेजेंट थे। ठीक है, इस oogoनियम ने माइटोसिस की और क्या बना दिए, प्राइमरी oocyte। कैसे थे ये, डिप्लॉइड। अब ये प्राइमरी oocyte क्या करते हैं, मियोसिस 1 स्टार्ट तो करते हैं लेकिन स्टॉप हो जाते हैं एट प्रोफेज 1 पे ही स्टॉप हो जाते हैं। ये सब किस में हो रहा है, ये इतना काम किस में हो रहा है, फीटल ओवेरी के अंदर। अब जैसे ही प्यूबर्टी आई, क्या आता है बेटा, प्यूबर्टी की एज आती है, तो ये मियोसिस 1 क्या हो जाएगा, ये मियोसिस 1 कंप्लीट, और ये प्राइमरी oocyte किस में डिवाइड कर गया, सेकेंडरी oocyte में। किस में डिवाइड कर गया, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। देन क्या होता है बेटा, ये सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होगा और क्या बन गया हमारे पास एंड में, क्या डेवलप हो गया बेटा, ओवम। ठीक है, सो दिस इज oogenesis। अब यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है बेटा, कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस हुई तो एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म बन रहे थे, लेकिन फीमेल के केस में एक आपके oogoनियम से सिर्फ एक ही ओवम डेवलप होता है। ठीक है, इसीलिए स्पर्म के कंपैरिजन में ओवम का प्रोडक्शन बहुत ही कम है। तो आज के इस टॉपिक के साथ oogenesis क्या होती है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इज दैट क्लियर टू यू बेटा, आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन लाइक इट, और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहने चाहते हैं, दैट इज़ हाई अचीवर्स, जो आपको एक अच्छी बायोलॉजी का कंटेंट पढ़ने में अच्छा कंटेंट अचीव करवाएगा, देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।